अस्सलामुअलैकुम और नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है मोहम्मद और मैं हूँ webhub.blogspot.com से। आपका स्वागत है रिस्पॉन्सिव ई कॉमर्स वेब डिज़ाइनिंग के पार्ट 5 में, जिसमें हम क्रिएट करेंगे ये ब्यूटीफुल स्लाइडर सेक्शन। आप देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ मैंने जो क्रिएट किया है डील्स ऑफ द डे और यहाँ हमारी इमेजेस है। तो दोस्तों, हमने नेक्स्ट पार्ट तक बनाया था ये हेडर सेक्शन और नेव बार सेक्शन। तो दोस्तों, हम शुरुआत करते हैं हमारे ये पार्ट 5 की। तो पहले हम हमारे सोर्स कोड में जाते हैं। अब हमें स्टार्ट करना है बॉडी लेफ्ट सेक्शन। तो हम उसको बनाएंगे हेडर सेक्शन, हेडर ड्यू के बाद, सॉरी नेव बार के बाद। सो ड्यू टैग, उसको हम आईडी देंगे बॉडी लेफ्ट। ओके, क्लोज करते हैं। ओके, एंटर, टैब, कंट्रोल एस। अब उसको हम CSS सेट कर देते हैं। ओके, नीचे आते हैं और एंटर, हैज बॉडी लेफ्ट, हाँ सॉरी, उसकी हम पहले विड्थ सेट कर देते हैं। विड्थ हम देंगे 68% सेमीकॉलन, और पैडिंग जो कि हम देंगे 2%। और उसका हम बैकग्राउंड देते हैं अभी वाइट दे देते हैं चेक करने के लिए। सो FFF, कंट्रोल S। अब दोस्तों, हम उसे रन करके देखते हैं। सो रिफ्रेश करते हैं। ओके दोस्तों, आप देख सकते हैं ये आ गया हमारा सेक्शन। ये देख सकते हैं आप 68% की विड्थ का हमारा ये बॉडी लेफ्ट का सेक्शन आ गया है। सो अब हम इसमें स्लाइडर ड्यू बनाएंगे, स्लाइडर ड्यू। लेकिन उससे पहले हम ये H2 टैग में लिखेंगे डील्स ऑफ द डे। तो उसको हम पहले क्रिएट करते हैं H2 टैग में। ओके, क्लोज इट, और हम लिखते हैं डील्स ऑफ द डे। ओके, कंट्रोल S। अब उसके बाद हम नया ड्यू क्रिएट करते हैं। पहले हम आउटपुट देख लेते हैं दोस्तों कि हमारा H2 किस तरह दिख रहा है। ओके, रिफ्रेश करते हैं। ओके, इट्स परफेक्टली कमिंग, आप देख सकते हो। और पेडिंग 2% आ गया है यहाँ, जो हमने प्रॉपर्टी CSS प्रॉपर्टी में दिया था। ओके, हम वापस जाते हैं हमारे कोड की तरफ। अब हम नया ड्यू बनाते हैं हमारे स्लाइडर के लिए। ओके, तो ID इक्वल टू स्लाइडर। ओके, अब उसे क्लोज कर देते हैं, एंटर, टैब। अब उसमें दोस्तों हम हमारा इमेज डालेंगे। उसके लिए है IMG SRC इक्वल टू हमारा जो पाथ है वो देंगे। सो मैंने दिया है IMG, उसके अंदर मैंने एक स्लाइडर पाथ बनाया है और उसके अंदर है मेरा नाम देख लेते हैं। ओके, हमने जो फोल्डर बनाया था दोस्तों रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइनिंग, सॉरी, उसमें हम जाएंगे और मैंने बनाया IMG के अंदर एक स्लाइडर फोल्डर। ओके, तो मैंने जो नाम लिया है वो सिंपली कॉपी कर देते हैं। ओके, कॉपी हो गया। और आप दोस्तों इसका फॉर्मेट देख लीजिए, इमेज का JPG है तो हमको .jpg लिखना पड़ेगा। ओके, पेस्ट करता हूँ .jpg। ओके, उसे क्लोज, कंट्रोल S। अब हम उसे आउटपुट देखते हैं, रिफ्रेश। ओके दोस्तों, ये आ गया है परफेक्ट। लेकिन अब हम इसकी CSS सेट करते हैं। ओके, तो CSS फाइल में जाते हैं। पहले तो हम दोस्तों H2 टैग की CSS सेट कर लेते हैं। ओके, वो है हमारे बॉडी लेफ्ट में। तो हम लिखेंगे बॉडी लेफ्ट H2 और कर्ली ब्रैकेट के अंदर उसकी सेट करेंगे CSS। पहले हम उसको बैकग्राउंड दे देते हैं।
बैकग्राउंड कॉलन हैज 4040, कंट्रोल एस, आउटपुट चेक करते हैं, रिफ्रेश। ओके दोस्तों, ये परफेक्ट आ गया है। और लेकिन इसकी हमें हाइट सेट करनी पड़ेगी, तो हम उसकी थोड़ी हाइट बढ़ा देते हैं। हाइट हम देते हैं 40 पिक्सल दे देते हैं। ओके, कंट्रोल एस, और उसका हम कलर वाइट कर देते हैं। सो कलर एस FFF, कंट्रोल एस, चेक करते हैं, रिफ्रेश। ओके परफेक्ट, ये आ गया है। लेकिन अब हमें इसको सेट करना पड़ेगा। पहला तो सेंटर में लाना पड़ेगा और उसको शेडो देंगे। ओके, तो अब हम देखते हैं उसको किस तरह शेडो देते हैं। पहले उसको सेंटर में ले आते हैं। उसके लिए टेक्स्ट अलाइन कॉलन सेंटर, ओह सॉरी, सेंटर। ओके, अब उसको हम उसकी शेडो प्रॉपर्टी सेट करते हैं। पहले आउटपुट देख लेते हैं। ओके, ये नहीं हुआ रन। ओके, वे प्रॉपर्टी टेक्स्ट अलाइन सेंटर। ओके, तो दोस्तों अब हम इसे वापस एक बार रिमूव करके ट्राई करते हैं, तो शायद हो जाएगा, क्योंकि कोई बार ये प्रॉब्लम होता है। तो टेक्स्ट अलाइन सेंटर। ओके, कंट्रोल एस करते हैं और वापस चेक करते हैं, हो जाए तो अच्छा। ओके, ये रन हो गया दोस्तों। अब इसे हम मिडल में लाते हैं, मीन्स लाइन डैश हाइट जो प्रॉपर्टी है वो यूज़ करेंगे हम यहाँ। तो लाइन डैश हाइट कॉलन, वो हम सेट करेंगे जो हमने ये हाइट दी है अपने H2 टैग की। तो हमने दिए 40 पिक्सल, तो ही हम यहाँ 40 पिक्सल यूज़ करेंगे, तो वो ऑटोमेटिक मिडल में आ जाएगा। ओके, चेक करते हैं, या इट्स परफेक्ट, कम इन मिडल। अब हम दोस्तों शेडो प्रॉपर्टी देते हैं, बॉक्स डैश शेडो। ओके, अब 5 पिक्सल, 5 पिक्सल और 5 पिक्सल, और कलर दे देते हैं ब्लैक कलर। ओके, कंट्रोल एस, अब चेक करते हैं हमारा आउटपुट, रिफ्रेश। ओह सॉरी, ये रन। आप यहाँ देख सकते हो पूरे अपने ये टैग में आ गया, लेकिन हमें चाहिए सिर्फ फॉन्ट को। सो हमें ये सॉल्व करना पड़ेगा। बॉक्स शेडो दिया है दोस्तों, इसलिए वो पूरे हमारे H2 टैग के बॉक्स में आ गया। अब हम इसे यहाँ से निकाल के बॉक्स की जगह टेक्स्ट करेंगे। ओके, टेक्स्ट शेडो, कंट्रोल एस। अब आउटपुट चेक करते हैं, रिफ्रेश करके। ओके, आप चेक करो। ओके, ये परफेक्ट शेडो आ गया है और ये अट्रैक्टिव लग रहा है। अब दोस्तों, अब इसे हम रेडियस देंगे ये पार्ट को। ओके, तो पहले रेडियस देते हैं, और दोस्तों पैडिंग जो आ रहा है उसे भी हम सॉल्व कर देते हैं। पहले हम रेडियस दे देते हैं। अब दोस्तों रेडियस दे देते हैं, सो हम यहाँ पे दे देते हैं, तो आपको इजीली पता चले। ओके, सेमीकोलन, बॉर्डर डैश रेडियस। ओके, हम दे देते हैं 3 पिक्सल। ओके, कंट्रोल एस, रिफ्रेश करते हैं। ओके दोस्तों, आप यहाँ देख सकते हैं ये जो छोटा सा कर्व दिख रहा है 3 पिक्सल का, वो यहाँ इस साइड भी आ गया होगा। ओके, ये परफेक्ट रन हो गया है। अब हमें सेट करना है इमेज का। सो अब हम इमेज के टैग का CSS सेट करेंगे। ओके, इस साइड आते हैं, एंटर। अब हम हैज बॉडी लेफ्ट स्लाइडर, उसकी हम विड्थ सेट करते हैं
विथ 68%, 100%, क्योंकि हमने बॉडी लेफ्ट का 68 दिया है, मीन्स ये स्लाइडर जो पार्ट है वो फुल फिक्स हो जाना चाहिए बॉडी लेफ्ट के सेक्शन में, इसलिए हम इसकी विथ 100% देंगे। तो चेक करते हैं आउटपुट। ओके, अभी नहीं होगा ये, क्योंकि अब हमें इमेज को भी सेट करना पड़ेगा। तो अब हम उसे सेट करते हैं एज बॉडी लेफ्ट स्लाइडर, और उसके अंदर है हमारा इमेज। तो उसको हम विथ दे देते हैं 100%। ओके, कंट्रोल एस, चेक करते हैं। ओके, ये रन नहीं हो रहा, हमारा कुछ गड़बड़ होगी CSS में। ओके दोस्तों, तो मुझे पता चल गया है, ये स्लाइडर जो हमने लिया है दोस्तों उसको आईडी दी है, मीन्स वो एक इंडिविजुअल टैग हो गया। सो हम बॉडी लेफ्ट को रिमूव कर देंगे और यहाँ ऊपर से भी रिमूव कर देंगे, क्योंकि वो इंडिविजुअल स्लाइडर क्रिएट हो गया है टैग, हमें हम बॉडी लेफ्ट की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो अब कंट्रोल एस करके चेक करता आउटपुट, रिफ्रेश। ओके दोस्तों, ये हो गया, लेकिन दोस्तों ये हाइट ऑटोमेटिक ले रहा है, इसलिए अब हमें उसकी सेट करनी पड़ेगी। सो यहाँ हाइट सेट करते हैं, हाइट 450 पिक्सल, कंट्रोल एस, रिफ्रेश करके चेक करते हैं। ओके, ये और ज़्यादा है, इसे कम करनी पड़ेगी 350। ओके, और इसे हमें ये हाइट हमको सिंपली कॉपी करके IMG टैग में भी डालनी पड़ेगी। ओके, क्योंकि इमेज की भी हाइट होनी चाहिए। ओके, कंट्रोल एस, अब चेक करते हैं, रिफ्रेश। ओके दोस्तों, ये परफेक्ट सेट हो गया है। अब आप देख सकते हो ये परफेक्ट सेट हो गया है हमारी ये वेबसाइट की तरह। अब हमें ये पहले तो पैडिंग निकाल लेते हैं, ये बहुत पैडिंग लग रहा है। सो हमने यहाँ 2% डाला था, इसकी जगह 1% कर देते हैं, कंट्रोल एस। अब आउटपुट चेक कर लेते हैं। ओके दोस्तों, ये परफेक्ट हो गया है। अब आप यहाँ फोकस करो तो आपको दिखेगा ये रेडियस है। सो अब हमें ये रेडियस यहाँ नहीं चाहिए, तो हमें सिर्फ चाहिए यहाँ टॉप लेफ्ट साइड और टॉप राइट साइड, तो हम उसकी CSS प्रॉपर्टी सेट करेंगे। ओके, तो ये अब बॉर्डर हम यहाँ से निकाल लेते हैं। उसके लिए हम लिखेंगे बॉर्डर डैश टॉप डैश सॉरी डैश लेफ्ट। ओके, 3 पिक्सल। ओके, कंट्रोल एस, अब सिंपली हम इसे कॉपी कर देते हैं। हाँ, रेडियस लिखना भूल गया। सो बॉर्डर डैश टॉप डैश लेफ्ट रेडियस। ओके, कंट्रोल एस, अब इसे हम वापिस एक बार कॉपी कर लेते हैं। ओके, कंट्रोल C और कंट्रोल V। अब इसकी जगह हम राइट साइड कर देंगे, मीन्स टॉप में लेफ्ट और राइट साइड वो रेडियस आ जाएगी। कंट्रोल एस, अब रिफ्रेश। ओके दोस्तों, यहाँ आप देखिए, मैंने दिखाया था यहाँ पे जो सॉरी यहाँ पे जो वो कर्व्स आ रही थी वो चली गई, और वो सिर्फ यहाँ वो टॉप साइड आ रही है, और इस साइड भी आप चेक कर लो, टॉप साइड आ रही है। ओके, अब हम देंगे दोस्तों नीचे की साइड, मीन्स ये जो हमारी इमेज स्लाइड इमेज का जो ये कॉर्नर है बॉटम का, उस साइड हम रेडियस देंगे। तो हम आते हैं IMG टैग में, सिंपली इसको हम कॉपी कर लेते हैं पहले, और डायरेक्ट पेस्ट कर देंगे हमारे स्लाइडर के IMG टैग में। ओके, यहाँ आते हैं, सेमीकोलन स्पेस, कंट्रोल V, टॉप की जगह बॉटम कर देते हैं, तो बॉटम लेफ्ट, और यहाँ लास्ट में बॉटम सॉरी बॉटम राइट। ओके, कंट्रोल S, अब रिफ्रेश, चेक इट। ओके, अब यहाँ देख सकते हो रेडियस आ गई हमारी। ओके, तो दोस्तों ये पार्ट हमारा आज 5 का
क्रिएटिंग सेक्शन आज यहीं ख़त्म हो रहा है। सो दोस्तों, आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हो तो दोस्तों लाइक करें, शेयर करें और मुझे यूट्यूब पे सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों। और अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन अराइज हो रहा हो तो कमेंट करना ना भूलें, मैं आपको श्योर रिप्लाई दूंगा। सो थैंक यू और गुड बाय।